हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, तो उसी चैप्टर में जो हम लोग आज जो है फार्मूला वगैरह देखेंगे। ठीक, देखिए इससे पहले हमने आपको जो है सीक्वेंस की एक एक्सरसाइज भी हम लोगों ने आपको करा दी है और वहां पर हमने सीक्वेंस के बारे में भी आपको बताया था। अब उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लेकर के आएंगे और हमने वहां पर आपको जो है सीरीज भी बताई थी। देखिए सीरीज जो थी हम लोगों की, हमने 3 प्रकार की सीरीजें आपको बताई थी। वो कौन कौन सी थी सीरीजें हमारे? एक थी हम लोगों के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, दूसरी थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी वो हमारी क्या थी, गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी हमने आपको बताई थी कौन, हार्मोनिक यानी कौन सी थी हमारी, वो हरात्मक श्रेणी। तो 3 प्रकार की श्रेणियों के बारे में हमने आपको बताया था। और आज जो है हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में रहेगा, है ना। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, समांतर श्रेणी। तो जरा भाई एक बार जो है फार्मूला वगैरह सोच लीजिएगा जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे। ठीक, सबसे पहले हम उन्हीं फार्मूलों को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे जाकर के। चलिए भाई, तो चलते हैं एक बार। हेलो, ठीक है भैया, देखिएगा फिर देखते हैं। तो देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले थे क्या, वो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए इसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी को। ठीक, इसको हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं आज। देखना है जरा हमें। देखिए हम लोग की जो है समांतर श्रेणी थी, ठीक, हम लोग की जो है समांतर श्रेणी थी, हमने यहाँ पर कहा था कि देखिए यहां से समांतर का मतलब क्या आ रहा था, समान अंतर। ठीक, समांतर का मतलब क्या था हम लोगों का, समान अंतर। अच्छा, अब जरा बात करेंगे भाई यहां से, और श्रेणी की तो आप बात जानते ही हैं भाई। ठीक, श्रेणी तो आप जानते हैं कि क्या कर लिया जाए, जो हम लोगों ने क्रम बनाए थे, अनुक्रम लिए थे, यदि उन अनुक्रमों को आगे तक ऐसे बढ़ा करके रख दिया जाए। ठीक, उन अनुक्रमों को यदि हम लोग आगे तक ऐसे बढ़ा करके रख दे तो वो हम लोगों की क्या तैयार हो जाती थी, श्रेणी तैयार हो जाती थी। अच्छा भाई, तो यहां से अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो समांतर श्रेणी आपकी होती है, ठीक, किस रूप की होती है, जरा सबसे पहले ये बात समझ लें जाकर के। तो हमने कहा था कि मान लिया कि कोई श्रेणी लिखी हुई है, उस श्रेणी में पद लिखे रहते हैं, ठीक, कई पद लिखे रहते हैं। तो हमने उनके पदों को, उनके क्रम पदों को हमने मान लिया, पहला पद आपका हो गया T1, दूसरा पद मान लिया T2, तीसरा पद हो गया T3, T4, T5, T6, और इसी प्रकार हमने मान लिया n पद है, माना n पद है। ठीक, मान लिया हम लोगों ने क्या कहा कि भाई n पद है। अच्छा, आप जरा एक बात बताइएगा, यदि n पद हैं, ठीक, अब यदि n पद हैं तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, देखिएगा ये आपका जो T1 हो गया, इसको हम लोगों ने कहा पहला पद। ये जो T2 हो गया था, इसको हम लोगों ने कहा दूसरा पद, और ये जो T3 हो गया था, इसको हम लोगों ने कहा क्या, तीसरा पद। और इसी प्रकार हम लोग जो है आगे तक बढ़ते हुए चले गए, इसी प्रकार जो है हम लोग आगे तक बढ़ते हुए चले गए। अच्छा, जरा बात ये आती है भाई यहाँ से कि जो आपका ये पहला पद था, इसको आप T1, T2, T3, T4, T5, T6 कहें, या आप जो है इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा अब जरा बात हम लोगों की और समझ लीजिएगा भाई यहाँ से। देखिएगा ये जो आपके पद चल रहे थे, ये जो आपके पद चल रहे थे, ये जो प्रथम पद था भाई, ये क्या था हम लोगों का, प्रथम पद जो था, प्रथम पद को, प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं,
और ये लास्ट में जो nवां पद आया था, हमने कहा था पदों की संख्या n है, तो जो nवां पद आया था, ठीक, इसको या तो हम लोग भाई an से लिखें या tn से लिखें। ठीक, नंबर ऑफ टर्म को हम लोग चाहे tn से लिखें और चाहे जो है हम लोग किससे लिखें, an से लिखें। अब जरा बात समझेंगे आकर के यहाँ पर, ये an और tn वाली तो बात हम लोगों की हो गई। अच्छा, तो tn इज इक्वल टू, जरा अभी देखेंगे इससे पहले, और हमने कहा था कि ये जो अंतर यहां पर बात चल रही थी भाई समान अंतर होना चाहिए। हमने क्या कहा था कि जो अंतर है वो हम लोगों का समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर। और इस समान अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। इस समान अंतर को हम लोग क्या कह लेते हैं, सार्वंतर। और ये समान अंतर हम लोग निकालते कहां से हैं, कैसे निकालते हैं, जरा ये भी बात करेंगे आकर के कि जो समान अंतर किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए ये हम लोगों का डी हो गया। ठीक, सर्वांतर को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। और इसको निकालने का जो तरीका हमने बताया था, हमने कहा था कि इस पद से इससे पहले वाला पद घटा दिया जाए, यानी दूसरे से यदि हम लोग पहले वाला पद घटा लें, T2 माइनस T1। ठीक, हम लोग क्या करें भाई, T2 माइनस T1। इसके बाद हम लोग अगला डी देखें आकर के, बताओ कितना आ जाएगा, T3 माइनस T2 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे आकर के कितना आ जाएगा, T4 माइनस T3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें सार्वांतर निकालना है तो सार्वांतर दो पदों के क्रमागत, दो पदों के बीच निकाला जाता है। हम क्या करें कि इस किसी पद से ठीक उससे पहले वाला पद घटा दें, ठीक किसी पद से उससे पहले वाला पद घटा दे तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वंतर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। अच्छा, तो इसी प्रकार हमने मान लिया कि यदि n पद थे, यदि हमने मान लिया कि n पद थे, अच्छा यदि n पद है तो इससे पहले वाला जो पद होगा, n पद से पहले वाला जो पद होगा उसे n माइनस 1वां पद कहेंगे। ये nवां हो गया, इससे पहले वाला n माइनस 1वां होगा, इससे पहले वाला n माइनस 2वां होगा, इससे पहले वाले n माइनस 3वां होगा। यानी इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए चले आते हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो n+1 करते हैं, भाई आगे बढ़ेंगे तो n+1 करते हैं। दूसरे के बाद तीसरा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तब हम लोग जो है इस प्रकार से चलते चले जाते हैं। फिलहाल बात इतनी, फिलहाल सभी लोगों के समझ में आ रही है, जरा बताइएगा भाई रौनक पटेल जी, क्या समझ में आ रहा है आपके? हाँ बताओ भैया जल्दी से। हाँ ठीक है भाई, देखते हैं आगे। हाँ, तो ये हम लोगों को पता चल गया था क्या, यहाँ पर सार्वांतर पता चल गया था। ठीक, दोबारा बता दो दोबारा। अच्छा देखिए भाई, दोबारा बताते हैं भाई। यहाँ पर देखिए अभी हमने कुछ लिखा नहीं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको कहते हैं। फिर देखना जरा, हमने कहा था कि इस समांतर श्रेणी, समांतर से ही पता चल जाता है कि इनके पदों में समान अंतर होना चाहिए। समांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर। ठीक, इक्वल डिफरेंस, समान अंतर। तो समान अंतर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, सार्वांतर कहते हैं। तो ये भैया हमने लिखा करके सार्वांतर। और इस समान अंतर या सार्वांतर को हम लोग लिखते किससे हैं, डी से लिखते हैं।
सार्वधांतर को हम लोग किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अब अच्छा देखो, इस डी का हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? इस डी का हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला क्या लिखते हैं? डी को हम लोग लिखते हैं दूसरे पद से यदि पहले वाला पद घटा लिया जाए, दूसरे पद से यदि पहले वाला पद घटा लिया जाए तो वो हमारा हो जाता है क्या? सार्वधांतर। तीसरे से दूसरा वाला घटा लिया जाए वो भी क्या कहलाएगा? सार्वधांतर। ये घटा लें, क्या कहलाएगा? सार्वधांतर। इन अंतरों को ही हम लोग सार्वधांतर कहते हैं। ये जो हम लोग इनके अंतर निकालेंगे, इन अंतरों को हम लोग क्या कहते हैं भैया? सार्वधांतर कहते हैं। अच्छा, तो ये निकालने का तरीका ये होता है। अब हमने यदि कह लिया था भाई इसमें टोटल अगर n पद थे तो सार्वधांतर का जो फार्मूला बनेगा करके उसको हम लोग क्या कहेंगे? tn यानी n का मान जो भी रखे, आप 5 रखेंगे तो पांचवा पद, 5 - 1 चौथा पद, 7 रखेंगे तो n t7 - t6 हो जाएगा। यानी सार्वधांतर निकालने का जो फार्मूला हमारा बन गया करके वो क्या हुआ? tn और tn-1, tn-1, ये हम लोगों के सार्वधांतर का फार्मूला पता चल गया। तो यहां से अब हमने देखा भाई चालू किया क्या, यहां से हमने इनके पद लिख लिया करके। मान लिया समांतर श्रेणी में जो है n पद है, मान लिया समांतर श्रेणी में जो पद है वो कितने हैं? n पद हैं। अच्छा, तो ये हमने लिख लिया क्या? मान लिया जो प्रथम पद होता है प्रथम पद को हम लोग a से लिखते हैं और जो nवां पद होता है उसको हम लोग an या tn से लिखते हैं। बस अभी इसके अलावा हमने भी कुछ भी नहीं बताया आपको। जरा बताइएगा, एक बार कंफर्म कराइए, क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है? जरा बताइए। जल्दी से कंफर्म कराइए भाई। ठीक, हाँ आ गया है, अक्सर बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, आगे देखते हैं फिर। तो जो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही सिंपल है। जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही सिंपल है। देखते हैं किस तरीके से भाई हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जो समांतर श्रेणी का जो मुख्य रूप होता है जरा वो हम लोग बना ले। ठीक, जो समांतर श्रेणी का मुख्य रूप होता है उसको जरा हम लोग बना ले। यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, ठीक, फर्स्ट टर्म को हमने किससे लिखा था? ए से डिनोट किया था, ए से प्रदर्शित किया था हम लोगों ने इसको। तो पहला पद तो हो गया हम लोगों का ए, पहला पद हम लोगों का क्या हो गया? ए। अब अभी हमने आगे कहा था यार, जरा ये देखिए, अगला जो पद होता है, अगला जो पद होता है, हमने कहा था कि अगले पद से हमने क्या घटाया था? डी घटाया था। अच्छा जरा देखेंगे आकर के, यहाँ पर देखिए यही वाला हमने लिख लिया करके, d = t2 - t1। t1 के पहले पद को हम लोगों ने लिखा किससे? a से लिखा। जरा यहाँ पर मान रखते हैं आकर के a, तो d = t2 - का a, माइनस का a जब इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो t2 = कितना हो गया भैया? a + d हो गया। t2 = कितना हो गया? a + d हो गया। यानी जो दूसरा पद हम लोगों का निकल कर आया वो कितना हुआ? a + d हुआ। दूसरा पद जो हम लोगों का निकल कर आया वो कितना हुआ? a + d हो गया। अच्छा, फिर हम लोग और भी यदि आगे बढ़ते हैं तो वो कितना आ जाएगा? a + 2d हो जाएगा। फिर और भी जो आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा? a + 3d हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी पहला पद हो गया a + d, दूसरा पद हो गया a + 2d, तीसरा पद हो गया a + 3d, चौथा पद हो जाएगा जो है, चौथा पद हो जाएगा, अच्छा नहीं, पहला पद हुआ a, दूसरा पद हुआ a + d, तीसरा हुआ a + 2d, चौथा हुआ a + 3d, पांचवा होगा a + 4d। ठीक इसी प्रकार चलता रहेगा। अच्छा देखते हैं, कहते ये वाला तो आपने सर निकाल के दिखा दिया और ये वाला आपने अपने मन से लिख दिया। अरे नहीं यार, आपको तीसरा पद निकालना है, t3 निकालना है। देखो आकर के, अभी हम लोगों ने कहा था भाई t3 का फार्मूला क्या होगा? d = t3 - t2। अरे t2 का मान तो निकल ही आया था a + d, आप यहाँ पर रखो आकर के, फिर आप इसको इधर लेकर के जाएंगे, हल करेंगे, a + 2d आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये पद हमको मिलते रहेंगे। हमने यहाँ पर एक चीज देख ली भाई,
हमने यहाँ पर एक चीज देख लिया करके, क्या पहला पद है तो उसमें a प्लस जीरो डी, a प्लस जीरो डी। दूसरा पद है तो a प्लस वन डी, है ना। वन लिखा नहीं है यार, लिखा तो रहता ही है किसी के साथ गुणांक में। तीसरे पद में a प्लस टू डी। अच्छा, a तो सभी में चल रहा है भाई, a तो जो है हमारा वो सभी में चल रहा है। बाकी अगर डी वाले की बात करें तो जो पद है उससे एक कम डी है। देखिए पहले पद में जीरो डी, दूसरे पद में वन डी, तीसरे पद में टू डी, चौथे पद में, चौथे चार से एक कम है यानी तीन डी। अच्छा, इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें भाई 15वां पद क्या होगा करके, यदि हम लोग बात करें भाई 15वां पद क्या होगा, 15वां पद तो कहेंगे a प्लस 15 से एक कम कर देंगे यानी 14 डी आ जाएगा, है ना। यही तो होगा करके भैया। अच्छा, ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें इस समांतर श्रेणी में हमने n पद माने थे, इस समांतर श्रेणी में हम लोगों ने क्या किया था, इस समांतर श्रेणी में हम लोगों ने n पद माने थे। अच्छा, अब यदि हमें n पद निकालना पड़े भाई, nवां पद कौन सा होगा, पांचवां पद तो हमें पता हो गया a प्लस फोर डी, 20वां पद हमें पता चल गया a प्लस 19 डी, 25वां पद हमें पता चल गया a प्लस 24 डी। हमने कहा था इसमें n पद हैं, हमने क्या कहा था भाई, इसमें n पद है। अब यदि हमें nवां पद निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे भैया, nवें पद के हम लोग लिए क्या करेंगे, nवां पद, तो nवें पद को हम लोग लिखते हैं किससे, an या tn से। nवें पद को हम लोग किससे लिखेंगे, an या tn से लिखेंगे। अच्छा, इसका फार्मूला क्या बनेगा करके, बस वही यार, a तो सब में चल ही रहा था तो इसमें भी a चलेगा। हमने कहा कि a प्लस जो पद था उससे एक कम डी चल रहा था यार, फार्मूला तैयार है आपका, समझिएगा जरा। जो पद चल रहा था उससे एक कम डी, तीसरा था तो a प्लस टू डी, सातवां था तो a प्लस सिक्स डी, 15वां था तो a प्लस 14 डी, एक कम 15 माइनस एक किया हमने, तो जब nवां निकालेंगे तो n से एक कम कर लेंगे इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक कम ही तो किया जाता है, 15 माइनस एक 14, तो nवां निकालें तो n माइनस एक इंटू डी। तो हमें nवें पद का भी फार्मूला पता चल गया भाई। nवें पद का फार्मूला क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी का यदि nवां पद निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है फार्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये nवें पद का फार्मूला हमें पता चल गया, सार्वांतर भी पता चल गया, ठीक। समांतर श्रेणी का मुख्य रूप भी हमें पता चल गया कि समांतर श्रेणी किस तरीके की होती है। प्रथम पद को हम लोग a से लिखते हैं, nवें पद को an या tn से लिखते हैं, ठीक। समांतर श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी संभवतः। जरा एक बार कंफर्म कराइएगा भाई गौरव पटेल और पटेल जरा, कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया, जल्दी से बताइएगा भाई, बताइएगा जल्दी जल्दी से। रौनक पटेल के भी समझ में आ गया है, गौरव पटेल भैया, ये सब लोगों के समझ में आ रहा है फिलहाल, ठीक। तो जब आ रहा है सबके समझ में तो हम लोग जरा आगे बढ़ने वाले हैं और भी जरा देखते हैं। देखिए, यदि तुम्हें कहीं पर कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करिए, हमें 3 पद लेना पड़ जाए, तो वैसे तो फिलहाल सभी जो पद है वो समांतर श्रेणी के ही हैं, जो सभी पद हैं वो काहे के हैं, समांतर श्रेणी के ही पद हैं। लेकिन, ठीक, लेकिन जरा बात समझ लीजिएगा भाई, हमें पता है कि ये वाला पद है, 3 पद अगर हमें लेना है, 3 पद, तो एक तो हो गया था a, दूसरा हमने ले लिया a प्लस डी, लेकिन अभी एक और पद है। अच्छा, यहां से d बिल्कुल खत्म हो गया तो कितना बचा था, 0 डी, और इधर अगर हम लोग आ जाएंगे तो a माइनस डी आ जाएगा भाई,
क्या जाएगा हमारा ए माइनस का डी हो जाएगा भाई, यही तो चलेगा। पहले ए माइनस डी, माइनस का 1, फिर 0, फिर 2, मतलब ऐसे चलता रहेगा। अरे वही यार संख्या पद्धति वाला समझिए। देखो कहीं पर 0, फिर 1 2 3 और इधर आएंगे तो माइनस 1 -2 -3। तो अगर और भी देखेंगे तो भैया और भी तो पद मिल सकते हैं आगे, ए -2d, ए -3d, ए -4d, ए -5d, ए -6d। इधर माइनस में मिलते रहेंगे, उधर हम लोगों को जो है प्लस में मिल रहे थे, तो इधर मिलेंगे आकर के माइनस में। इधर एनवें पद का फार्मूला था a + n - 1 * d, तो इधर वाले एनवें पद का फार्मूला क्या आ जाएगा, a - n - 1 * d। है ना? आप बताइएगा जरा भैया, बात सब लोगों को समझ में आ गई है यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सब के पदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, इन सब के पदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जरा देखते हैं और भी चीजें थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोगों को ये तो पता ही होगा भैया कि समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है, देखिए वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए जो फार्मूला होता है समांतर माध्य का, आप लोगों ने स्टैटिक्स चैप्टर सांख्यिकी में क्लास 10th में पढ़ा था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या आप लोगों ने पढ़ा था भाई? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था भाई यहाँ पर। लेकिन अब जरा देखना हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा। यदि दो पदों का तुम्हें समांतर माध्य चाहिए, दो पदों का क्या चाहिए, समांतर माध्य चाहिए। ठीक, देखते रहिएगा भाई। हमने कहा कि दो पदों का ठीक, दो पदों का समांतर माध्य, अगर हम लोगों को ये चाहिए भैया दो पदों का समांतर माध्य चाहिए, ठीक, अगर हम लोगों को दो पदों का समांतर माध्य चाहिए, ए और बी मान लिया दिया जा रहा है, ए और बी का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, ठीक, जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, हम कहेंगे कि पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो दो पद थे और बटे में उसका हमने ये लिया करके, यही हम लोगों का क्या आ जाएगा, समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा भैया, समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। यानी अगर दो पदों का समांतर माध्य चाहिए तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, हम लोगों का क्या निकल आएगा, समांतर माध्य निकल आएगा। फिलहाल यहाँ तक की बात भैया क्या सभी लोगों को समझ में आ गई है? जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए। लिंक कहाँ से जाएगी हमें तो पता नहीं। ठीक भाई, रौनक पटेल, गौरव पटेल, सभी लोगों को आ गया समझ में। देखिए जरा एक बात आप लोग ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमने इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, इस टाइप पर जो क्वेश्चन है, और अभी हम लोगों को इनके पदों के योगफल के बारे में भी थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन पढ़ने को रह गया। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और जो है और भी जो हमारा कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए सभी लोग भाई अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।